जय श्री कृष्णा। राधे राधे भगतजनों। आज हम पौष मास महात्म्य के अध्याय 17 और 18 की कथा सुनेंगे। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए भगतजनों, अब आगे की कथा का श्रवण करते हैं। एक दिन उनका पुत्र शुकदेव अपने मित्रों सहित बावड़ी में स्नान करने के लिए गया और अपने मित्रों सहित जल में प्रवेश करके वह नहाने लगा और वह जल में डूबकर मर गया। तब उसको जल से बाहर न आता देख उसके साथी हाहाकार करते हुए भागे और उन बालकों ने गौतमी को जाकर अर्थात उसकी माता को जाकर सारा वृत्तांत सुनाया। उन बालकों की यह अप्रिय वाणी को सुनकर वह गौतमी पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतने में ही सुदेव भी वन से आ गया और अपने पुत्र का मरण सुनकर कटे हुए वृक्ष की भांति वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर दोनों स्त्री पुरुष उठकर बावड़ी पर गए। वहां मरे हुए पुत्र को आलिंगन करके शरीर को उसके गोद में लेकर सुदेव शर्मा बारंबार पुत्र के मुख को चूमने लगा। गोदी में पड़े हुए मृत पुत्र को देखकर वह रोने लगा और विलाप करते हुए कहने लगा, हे पुत्र, मेरे विषय में सोचकर मेरा मन हरने वाली मनोहर वाणी कहो और मेरे मन को आनंद दो। तुम अपने वृद्ध माता पिता को छोड़कर जाने के लिए योग्य नहीं हो। हे वत्स, तुम्हारे श्रेष्ठ मित्र वेद पढ़ने के लिए तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारा उपाध्याय पढ़ने के लिए बुला रहा है। तुम इस समय कैसे सो रहे हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं जीऊंगा और न ही तुम्हारे बिना घर जाऊंगा। अब मेरा वन में भी क्या काम है? ऐसा कहते कहते भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा वह सुदेव। इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप को सुनकर दशों दिशाओं में गरजता हुआ अकाल मेघ वहां आया। उस मेघ से पर्वतों को कंपायमान करता हुआ, तीक्ष्ण स्पर्श करता हुआ बड़े वेग से वायु चलने लगा और अत्यंत जोर से महाबिजली चमकने लगी और मेघ के शब्द से चारों दिशाएं पूरित हो गई। इस प्रकार 1 मास तक ऐसा जल बरसा कि सारी पृथ्वी जल से भर गई। परंतु पुत्र शोक की अग्नि से तपे हुए उस ब्राह्मण को कुछ भी मालूम न हुआ। न उसने पानी पिया और न ही उसने भोजन किया। पुत्र पुत्र इस प्रकार पुकारते हुए ही उसको सारा मास व्यतीत हो गया। वह मास श्री कृष्ण भगवान का प्रिय मास पुरुषोत्तम मास था। सो अनजाने में ही सही उस ब्राह्मण से पुरुषोत्तम मास की सेवा हो गई, जिससे कि अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उस समय मेघ बरसना बंद हो गया। फिर उस ब्राह्मण ने श्री कृष्ण भगवान को देखकर शीघ्र पुत्र को पृथ्वी पर रखकर स्त्री सहित भगवान श्री कृष्ण को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण के आगे बैठ गया। अनजाने में पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्रसन्न होकर भगवान अमृतवाणी से बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो और अत्यंत भाग्यवान हो तुम। जो कुछ होने वाला है सो सुनो। मैं कहता हूँ, हे ब्राह्मण, तेरे इस पुत्र की 12,000 वर्ष की आयु होगी और हे द्विजोत्तम, तेरे को सुख देने वाला पुत्र होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने प्रसन्न होकर तुझको पुत्र दे दिया। श्री नारायण भगवान कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान के इतना कहने पर उस ब्राह्मण का पुत्र जीवित होकर बैठ गया और ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही पुत्र को देखकर महा आनंदित हुए और देवता भी पुष्पों की वर्षा करने लगे। सुखदेव जी अर्थात तोते ने उन दोनों माता पिता तथा श्री हरि को नमस्कार किया और गरुड़ भी पुत्र सहित ब्राह्मण को देखकर अत्यंत ही हर्षित हुआ। ब्राह्मण आश्चर्ययुक्त होकर श्री हरि को नमस्कार करके हाथ जोड़कर गदगद वाणी से संशय काटने के लिए आनंद सहित भगवान से पूछने लगा कि हे भगवान, मेरे 4,000 वर्ष तक निरंतर महाकठिन तप करने पर आपने जो कठोर वचन मुझसे कहे थे कि मेरे 7 जन्मों में भी पुत्र का सुख नहीं लिखा है, अर्थात मेरे भाग्य में पुत्र सुख है ही नहीं, उस वाक्य के उल्लंघन का हेतु
और मरे हुए पुत्र को जीवित करने का क्या कारण है। इसी के साथ यह 17वें और 18वें अध्याय की कथा यही संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम कल सुनेंगे। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगतजनों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर करें। आपके एक लाइक करने से हमारी इच्छा शक्ति बढ़ती है काम करने की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।